स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज आपने हमारे 1K पूरे कर दिए हैं। 1000 सब्सक्राइबर आपसे, आपके कृपा से, आपके सहयोग से आपके पूरे हो गए हैं। और देखिएगा, इसी खुशी में अब ऐसे ही हम आपको और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपकी सफलता के लिए ज्यादा से ज्यादा मजबूती दें, आपका कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे यूपी एसआई के लिए, और आगे यूपी दिल्ली पुलिस भी है, आपका यूपी पुलिस भी होगा। ठीक है, आज आपका क्लास 8 लेकर के आ रहे हैं। और देखिएगा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो बना रहे थे, 51 दिन 51 क्लासेस, इसमें 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहे थे। मगर अब क्या करेंगे, हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप देख लें, क्योंकि ये शिकायत मिल रही है कि आप बहुत लॉन्ग वीडियो लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। और ये मुझे भी दुख लगा कि आपको जितना दिया जा रहा था उससे आप थोड़ा सा खुश नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, हम आपको छोटी छोटी वीडियो बना करके दे देंगे ताकि आप देखते रहें। चलिए देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है, तो उनमें से सबसे बड़े पूर्णांक का मान s के पद में है। s के पद में है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं कि आपका मध्य का मान है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। अब इससे बड़ा जो पद होगा वो x प्लस 1 होगा, और इससे बड़ा होगा x प्लस 2 होगा, इससे छोटा जो होगा x माइनस 2 होगा, और उससे भी छोटा होगा x माइनस 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें समझ लीजिएगा। यहां 1 लिख देते हैं और यहां पर 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे कि आपका x के बाद 1 और ये 2। ठीक है जी। अब आप ये देखेगा, ये सबसे बड़ा पद है। अब यहां पर ये जो x है, x जो दिया है, इसे हम क्या करते हैं, ये मध्य मान है। अब आप ये सारे x गिनिएगा, 1 2 3 4 5, तो आपका 5x, और 5x की जो वैल्यू दी गई है, सभी पदों का योग जो दे रखा वो s दे रखा है। क्या दे रखा है? s दे रखा है। ठीक है, अब आप देखेगा इसके बराबर ये आ गया, क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के कट गए। अब आप ये देखेंगे, आपका x की वैल्यू अगर हम निकालें तो s/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? s/5 हो जाएगा। अब आप एक बात देखिएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ा पद क्या होगा, तो x प्लस 2, और इसमें भी हम क्या कर देते हैं कि s/5 और प्लस 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, s/10/5 आपका आंसर होगा, और ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं भैया, ध्यान से करते चलिए, आगे चलेंगे। ये लो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये कह रहा है आपका, यदि n सम हो, यदि n सम हो, तो आपका 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होता है। अब ये बताइए किससे विभाजित होता है। तो देखो भैया, अगर इसे मैं सम संख्या रख दूं, सम क्या, मैं इसे 2 रख देता हूं, सबसे छोटी सम संख्या 2, तो 6 की पावर 2 आपका 36 होगा। 36 में से 1 घटा दे तो 35 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 35 हमारा दे रखा, लो ठीक है, आपका आ गया आंसर। बस ऐसे ही आप करते चले, आगे देखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखो, आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 है। जब हम n को 6 से भाग दे रहे हैं तो आपका शेष कितना बच रहा? 4 बच रहा है। तो ऐसे समझिए संख्या क्या होगी, फिर आपकी संख्या क्या होगी, आपका 6n प्लस 4 आ गए। ठीक है भैया, और फिर कह रहा है जब 2n को, तो ये n की वैल्यू है, संख्या n की बात करें, जब कह रहा है जब 2n को 6 से भाग, 2n यानी कि ये आपका दुगुना 2n हो जाएगा, तो ये भी दुगुना हो जाएगा भाई। भाई ये आपका 6 की जगह 12 कर दो, और ये 4 की जगह 8 कर दो, तो ये हो जाएगा।
और 6 से विभाजित किया जाए तो भैया इसे उठाओ, 8 को 6 से भाग कर दो, 2 शेष आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, और ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं, बस आप ये देखो, अरे इसका ये 2 गुना हो रहा तो शेष का भी 2 गुना करके 6 से भाग कर दो भैया, आंसर आ गया। शेष का 2 गुना यानी कि 4 का 2 गुना 8, 8 को 6 से भाग करोगे तो कितना बचा, 2 बच गया, आंसर आ गया, बात खत्म। ज्यादा रायता फैलाने की क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है, आगे चलिएगा, क्योंकि जिंदगी में वैसे ही बतेरा रायता फैला हुआ है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि 100 और 1000 के बीच आने वाली किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम क्या, परिणाम सदैव 2 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। भाई साहब देखियो, कोई भी संख्या 100 से 1000 के बीच की बात करा, देखो मेरे भैया आप एक बात सुनो, मान लीजिएगा मैं एक संख्या मान लेता हूं 100 से बड़ी 101, अब इनके अंकों का योग कितना है 2, और 2 में इसे घटा दूं तो क्या आएगा 99। अच्छा दूसरी संख्या सोचता हूं, दूसरी संख्या में 102 ले लेता हूं, ये कह रहा है किसी भी संख्या की बात कर रहा, इनका योग कितना 3, और आपका इसमें से इसे घटा दूं तो देखो फिर भी कितना आवे, इतना ही आ रहा। अच्छा चलो बड़ी संख्या ले लो, 111 ले लेता हूं, 111 इनके अंकों का योग कितना 3, 3 और जरा इसमें से इसे घटा दियो तो 108 आ रहा है। ठीक है, और बड़ी देखूं, अरे चलो कितनी बड़ी ले लेना भैया। अब आप ये देखो कि यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 से देखो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कटेगी, तो हमारा आंसर डी आ गया। कोई भी संख्या आपकी दी गई है 1000 तक, कोई भी संख्या, उनकी डिजिट का सम करना और माइनस करके देख लेना, आपके 9 के टेबल में आएगी ही आएगी, निश्चित आएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो भैया ऐसी स्थिति में हम क्या कर देते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं। देखियो 5 की पावर 71 हमने कॉमन लिया तो यहाँ आपका 5 की पावर 0 बच गया। अब यहाँ पर 5 की पावर आपका कितना बचा, 5 की पावर 1 बच गया, जब 71 ले लिया तो। अब ये 5 की पावर 2 बच गया। भैया ये देखियो जरा, ये 5 की पावर 71 है, अब ये आप देखिएगा यहाँ 5, ठीक है, ये 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, जब पावर किसी की 0 हो जाए तो 1 होता है। 5 की पावर 1 का मतलब है 5 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब यहाँ पर हम 1 यहां से कम कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 की पावर 1। क्या 5 की पावर 1 का मतलब भैया इंटू में पावर प्लस हो जाती है, आप जानते हैं इंटू में पावर प्लस हो जाती है। तो आपका 71 की जगह मैंने 70 लिख दिया, एक आपका साइड कर दिया इसे, और साइड करने के बाद वो क्यों साइड किया, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है कि 25 और 5 30, अरे एक 31 आ गया, ये 31। अब 31 कटने वाली संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है कुछ, अभी नहीं दिखाई देगी, अब दिखाई देगी। देखो 5 की पावर 70 और इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 155 आ गया। अब देखो, अब कुछ दिखाई दे रहा हो तो दिखाई दे गया, आपका आंसर सी आ गया। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गई होगी बात, तो आगे क्वेश्चन देखिएगा आप। आगे क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन है ये लो, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। भाई साहब कह रहा 2 की पावर 16 माइनस 1 विभाजित होता है। देखो भैया अगर ये आपका माइनस है, ये आपका सम संख्या दी गई है, तो सम संख्या कोई भी आपका 2 की पावर हम क्या करते हैं 4 रख करके देखते हैं। 2 की पावर 4, अगर यहां आपका ये माइनस है तो माइनस कर देते हैं क्या भैया, एक माइनस, और आपका अगर आप प्लस करके देखो तो प्लस करके देख लो। ठीक है, एक प्लस करके देखो, देखो कैसे, 2 की पावर 4 16 होता है, क्या होता है 16 होता है। अब 16 कर दिया, 16 में से एक घटाओगे तो 15, आपका एक तो आ गया, संख्या ये होगी, और 2 की पावर 4 प्लस 1 करोगे, एक होगा 17। ठीक है, अब आप ये देखो इन दोनों में से कोई सी संख्या ऑप्शन में दे रखी है, तो ये दे रखी है। अब आप कहोगे जी ऐसे क्यों करा, कि मेरे बीरा इसे जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली उसमें जाएंगे
तो कहीं ना कहीं कोई सी ना संख्या होगी इसमें काटने वाली सॉरी। तो हमें दिख तो रही है 17, तो हमने 17 कर दी। आगे चल करके इसे हल करके देखें, जब हम कंसेप्ट कराएंगे ना तब बताएंगे इसे। ठीक है, आप बस इतना याद रखें अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, आगे क्वेश्चन ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, सभी ध्यान से देखें। आपका 3 टैंकरों में क्रमशः है 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर आपका डीजल भरा है। तब उस सबसे बड़े पात्र, यानी कोई ऐसा पात्र लेना कि धारिता क्या होगी, क्या है, जो इन तीनों टैंकरों के भरे डीजल को पूर्ण संख्या में लगे फेरों में माप सकता हो। तो भाई साहब, जब आपका ऐसी स्थिति देखी जाए कि इनसे आपका मापने वाली कोई ऐसी संख्या देखनी है बड़ी से बड़ी जो इन्हें पूरी तरह से माप दे, तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्या तो आप भाग विधि द्वारा ले लें, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा कर लें, या आप जो मैं बता रहा हूं उसे देख लें। भैया इन दोनों का अंतर देखो मेरे बीरा। अब 34 में से 3 घटाओ 31, क्या आ गया? 34 में से 3 घटाओ 31, और 65 में से 34 घटाओ तो भी 31, अरे 35 में से 34 घटाओ तो भी 31, और अगर आप 65 में से आपके 3 घटाओ तो 62। अब 31 31 62, आपका 31 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 31 को तो काट रही है, साथ में 62 को भी काट रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 31, जो आपका तीनों को डिवाइड करेगा, मगर 62 आपका डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया 62 में 2 दे रखा है, 2 के टेबल में इतना तो आप भी अन्न खाते हैं कि 2 के टेबल में 3 कभी ना आता ना 5 आता। अगर आपके मैथ में आता हो तो बात दूसरी है, देखो मेरे में तो आता ना मेरे भैया। चलियो आगे देखियो, अगर ऐसी बात है तो आगे क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो जरा, देखियो, दो संख्याओं का में से और लेस है आपका दिया गया है। यहां पर ये आपका में से की एलसीएम लिख रखा है इसमें, और ये लघुत्तम समापवर्तक में एचसीएफ, यहां गलत लिख दिया है। ठीक है, यहां ये आपस में गलत लिखा हुआ है, तो आपका एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। कह रहा है पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 44 आ रहा है। तो भैया जब 44 आ रहा तो संख्या होगी 88, पहली संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है? पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 44 आता है। तो भागफल 44 से कब आएगा? 2 से डिवाइड करने पर, जब 88 होगा। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये आपसे पूछ रहा है क्या होगी, तो भैया रख दो। अब आपको ये पता होगा कि आपका दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? दो संख्याओं की जो मल्टीप्लाई होती है वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। अब 44 दूनी आप इसे काट देंगे 2 बार, और 2 से इसे काट देंगे, आपका 13 दूनी 26, आपका ये लो, आपका 32, 132 बार कट गया 2 से 132, क्या आपका आंसर है? तो ऑप्शन ए दिया है भैया। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चलो आगे देखते हैं भीरा। लो भैया देखियो जरा, क्वेश्चन दिया गया भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 22 में। ठीक है, जरा देख लो उड़ा देते हैं, जमाने की आवश्यकता नहीं, उड़ाएंगे। देखो कैसे, ये 2/3 लो, पहले ये लो 2/3, ये 2/3 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहां देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5 बार दे रखा है। तो भैया 1 2 3 4 और 5 बार लिख दिया, ये प्लस है। क्या है ये? प्लस है। ना भी लिखेंगे प्लस में कोई दिक्कत ना, प्लस ना भी लिखेंगे तो भी कोई परेशानी ना, बस आप देख लो कि भैया जब ये प्लस हो तो इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ा तो यहां आपका 5 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 8 आ गया।
इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 13 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे भैया तो 21 आ जाएगा, इनको जोड़ दोगे तो भैया देखियो 34 आ गया मेरे वीरा, 34 आ गया। और जब आपका इस तरह से दे रखा हो, ये प्लस में है, ये एक प्लस में दे रखा, तो ये 34 ऊपर जाएगा, 21 बटे में आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ये आपका ऊपर होगा और ये इसके बटे में आ जाएगा 21। ठीक है, ऐसे आपका डी आंसर आ जाएगा। भैया समझ में आ गया? चलो अब भैया भैया करते रहे, नू भी कहते करो, नू हाँ भैया आ गया समझ में, लिख भी दिया करो भैया। ठीक है, चला आगे देखियो, आगे समझ में आ गया है तो आगे देखो भाई साहब। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। ठीक है, तुम लोगों का लेवल बहुत अच्छा है। देखिए जरा, ये दिया गया भैया, और जब ये दिया गया, एक बात तो बताओ, x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6 दे रखा, जरा बात को समझियो। अब यहाँ तो x दे रखा और यहाँ इनने माइनस और दे दिया, अब ऐसे क्या करें भाई साहब, दिल घबराने लगा ये तो। अब घबराने की जरूरत ना, बस आप ये देखो कि इधर ये माइनस दे रखा, तो एक माइनस यहाँ भी कर देंगे, ठीक है, और एक माइनस यहाँ भी कर देंगे हम। ठीक है, जैसे ही हमने माइनस किया, अब हमें ये आ गया x माइनस 1, x माइनस 1, और 5 में से 1 घटा, 6 में से 1 घटा दोगे तो यहाँ आ गया 5, और ये लो 2 रूट 6 हो गया। ठीक है भैया, अब आपको याद करो, बचपन में तुम्हें सिखाया कि भैया ज्यादा कुछ ना देखो, ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका गुणनखंड तो ये रूट में जो रखा वो हो और योग आपका ये हो, तो 3 दूनी 6 हो, और ये प्लस दे रखा तो यहां रख दो प्लस। ठीक है, और यहां पर आपका रूट का मान निकालना है, तो इन पे सब पे रूट चढ़ा दो, ये लो, ये रूट का मान आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि रूट में x माइनस 1 का मान कितना आ गया बीरा, ये आ गया। अगर यही बात कह दी जाए कि भैया दे रखा दिखे यूरो, हाँ ये भी देख लो कि x माइनस 1 यहां भी दे रखा रूट में, तो भैया इसे भी उठा करके 1/√3 और प्लस रूट आपका 2 लिख देंगे। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण करोगे तो परिमेयकरण करने पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो देखो एक तो होगा परिमेयकरण करना ही है, मगर एक बात याद रखना, जब कभी परिमेयकरण करते हुए आपको ये पता चले कि इनका अंतर 1 है, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ये प्लस है तो चुपचाप यहां पर क्या करके यहां माइनस करके लिख देंगे, ये लो, इसकी जो वैल्यू इसे हल करने के बाद आएगा वो ये आ जाएगा, ना तो फिर परिमेयकरण करके दिखाया जाएगा, तो आपका फिर भी यही आना। बस आप ये याद रखना कि इनका अंतर 1 है, और 1 है तो जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा बस। अब हमें देख लो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका के रूट x आपका -1 और प्लस 1/रूट में x -1 दे रखा। अब भैया तुम इन्हें खा लो, देखो इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये रही। अब हम यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं कि आपका क्या के √3 आपका प्लस में √2, और यही आपका प्लस प्लस आपका क्या दिया है के √3 और माइनस का √2। अब इसे हल करेंगे, अब देखो हल कैसे करेंगे के √3 प्लस √2 और प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये √3 प्लस का रहेगा, और ये आपका प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया माइनस ही रहेगा ये। अब ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों जोड़ दो कि एक √3 ये रहा, एक रूट ये रहा, तो 2√3 हो जाएगा। 2√3 मेरे बीरा ये आ गया आंसर। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ समझ में आया ना आया है? अरे बेसिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो और समझा देंगे। ठीक है, मगर एक बात ध्यान रखियो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ताकि मैं भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूं। अच्छा लगा तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा से कहूंगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।